आज आपको बताएंगे रोमन संख्याओं के बारे में। तो शुरू करते हैं। रोमन संख्याएं, इधर आपकी अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं दे रखी हैं 1 से 10 तक और इधर रोमन संख्याएं। तो 1 के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई वी। अब ये आई वी क्यों आया इसकी जानकारी आगे आपको देंगे, समझिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखना। 5 के लिए वी, 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई और 9 के लिए आई एक्स और 10 के लिए एक्स। अब ऐसे कैसे हुआ इसके बारे में आप समझ नहीं पाए होंगे कि क्या है ये, कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या है कि इनको देखना है, इनको अच्छी तरह समझना है कि 1 का जो संकेत है वो आई होता है और 5 का संकेत है वो वी होता है और 10 का संकेत होता है एक्स। तो जब भी हम रोमन संख्या लिखेंगे तो हमें क्या करना है, देखिए, b तथा x के बाईं ओर i का प्रयोग घटाने के लिए किया जाता है। यानी जो b है या x है, आपको पहले 10 तक की संख्या बता रहे हैं, पहले ये नहीं समझिए, ठीक है। तो जो v है यानी v माने 5 और x माने 10। अब अगर हम 5 की जगह 4 लिखते हैं तो क्या करना होगा, इसमें दे रखा है कि b तथा x के बाईं ओर i का प्रयोग घटाने के लिए किया जाता है। तो ये v माने होता है 5 और इसमें से अगर हमें 1 कम करना है तो ये i पहले लग जाएगा, v से पहले i का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा iv, यानी क्या हो जाएगा 4। v माने होता है 5 और हमें लिखना है 4, तो ये i का प्रयोग जो करना है बाईं ओर, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड होता है ना, उस साइड आपको आई का प्रयोग करना है। तो आई भी क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही एक्स माने होता है 10 और 10 से पहले आई लगा देंगे तो यानी 1 कम हो रहा है, आई माने 1 है तो 10 में से 1 कम हो गया तो क्या होगा 9। तो इस तरह हम बाईं ओर आई का प्रयोग करके 1 नंबर घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, b तथा x के दाईं ओर i का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी नंबर में 1 जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें i का प्रयोग करना है राइट हैंड की तरफ, ठीक है। जैसे v माने 5 होता है और i इसमें 1 जोड़ दिया तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही x माने 10 होता है, i माने 1 तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। अब आपको यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि घटाने के लिए i का प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है। यानी जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ i का प्रयोग करेंगे तो केवल एक बार करेंगे, लेकिन जोड़ने के लिए i का प्रयोग 3 बार तक किया जाता है। लेकिन जब आप जोड़ोगे तो i को 3 बार तक जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, वी आई यानी v से पहले i आ रहा है, यानी एक बार ही, v माने 5 और 1 कम हो गया तो 4। अब जोड़ने के लिए देखो 3 बार प्रयोग हो, यहाँ तो एक बार ही प्रयोग हुआ है, घटाने के लिए, जोड़ने के लिए 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। v माने 5 और 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया। v डबल आई यानी v माने 5 और 1 और 1 2, 5 और 2 7 हो गया। v ट्रिपल आई यानी v माने 5 और 6 7 8, ठीक है, तो 8 हो गया। इस तरह हम i का प्रयोग घटाने के लिए केवल एक बार करेंगे और जोड़ने के लिए 3 बार कर सकते हैं राइट साइड, ठीक है, और लेफ्ट साइड में केवल एक बार घटाने के लिए और जोड़ने के लिए राइट साइड में 3 बार प्रयोग करना है। ऐसे देखिए, x माने 10 होता है, अब हमें 9 लिखना है तो इससे पहले i लगा दिया एक बार, ठीक है, तो ix बराबर क्या हो गया 9, केवल एक बार प्रयोग किया है। अब जोड़ने के लिए देखो 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। xi बराबर 11, ठीक है, x डबल आई बराबर 12, x माने 10 होता है और 1 हो गया, 1 हो गया, 10 और 2 12 हो गए, और x ट्रिपल आई बराबर 13, x माने 10, ये 11 12 13, समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए ये है 14, तो 15 के लिए हम क्या लिखते हैं, x माने 10
और b माने 5, 10 और 5 हो जाता है 15। लेकिन जब हम 14 लिखेंगे तो क्या करना होगा कि 10 के लिए x लिखेंगे और 5 होता है v, तो b से पहले i का प्रयोग कर देंगे एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा xib बराबर 14। अब देखिए जोड़ने के लिए 3 बार प्रयोग कर देंगे, x माने 10, b माने 5, तो 10 और 5 हो गया 15। अब 16 लिखेंगे तो xvi हो जाएगा, x माने 10, b माने 5 और i माने 1, तो 10 और 5 15 और 1 16। xbi, x माने 10, b माने 5 और 1 और 1, तो 10 और 5 15 और 1 16 और 1 17 हो गया। ऐसे ही xv और ट्रिपल i, तो x माने 10, b माने 5 और 1 2 3, तो 15 16 17 18 हो गया। अब देखिए डबल x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, डबल x का क्या हो जाता है 20, क्योंकि x माने 10 और दूसरी x माने 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब 19 लिखना हो तो क्या करेंगे, x लिख लेंगे, x माने 10, और 9 के लिए हम क्या करते हैं, x से पहले i का प्रयोग कर देंगे एक बार, तो ये हो जाएगा xix बराबर 19। अब आपको जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिए, i बराबर 1 होता है, b बराबर 5 होता है, x बराबर 10, l बराबर 50, c बराबर 100, d बराबर 500, m बराबर 1000। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि i का प्रयोग घटाने के लिए किया जाता है, ऐसे इन बड़े नंबर्स में क्या होता है कि जब हमें किसी की बड़े नंबर में से कोई छोटा नंबर घटाना हो तो उसे ऐसे ही लिख देंगे। जैसे 40 है तो हम 50 को देखेंगे, 50 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं l, और 10 के लिए क्या प्रयोग किया जाता है x, तो l से पहले बाईं ओर क्या लगा देंगे x लगा देंगे, l माने 50 हो गया और इधर x माने होता है 10, तो 50 में से ये 10 कम हो रहा है, ठीक है। l माने 50, x माने 10, 50 में से 10 कम हो रहा है तो क्या हो गया 40, ठीक है। इधर देखिए 60 के लिए फिर क्या करना है, 60 के लिए दाईं तरफ x जोड़ना है, l माने 50 होता है और x माने होता है 10, तो l माने 50 हो गया और x माने हो गया 10, तो मिला के क्या हो जाएगा 60। यानी जब भी हम 50 से आगे लिखेंगे तो x को आगे दाईं ओर लिखेंगे, और 50 से कम लिखेंगे 40 के लिए तो क्या करना होगा XL। ऐसे ही आप 70 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 के लिए आप लिखेंगे LXX, क्या लिखेंगे LXX, क्योंकि L माने 50, x माने 10 और x माने 10, तो 2x का मान हो जाएगा 20 और l माने 50 हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा 70 के लिए LXX। इसी तरह लिखते रहेंगे। अब देखिए 100 के लिए हमने आपको बताया, 100 के लिए लिखते हैं C, 100 के लिए क्या लिखते हैं C, और हमें लिखना हो 90 लिखना हो तो क्या करेंगे हम, C से पहले x का प्रयोग कर देंगे, यानी C के बाईं साइड बाईं ओर हमें क्या लगा देना है x, तो C ये क्या हो जाएगा 90 के लिए XC, क्या हो जाएगा XC। अगर 1 से 10 लिखना हो तो 100 के लिए हम प्रयोग करते हैं C का, और 10 हमारा फिर कहाँ आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा दाईं तरफ, ठीक है। अब देखिए 500 के लिए हमने बताया आपको D, 500 के लिए क्या होता है D, और हमें लिखना है 400, तो हम क्या करेंगे कि 500 में से 100 कम करेंगे, तो 100 का मान कितना होता है C, तो D से बाईं ओर हम किसका प्रयोग करेंगे C का, यानी D के बाईं ओर सिर्फ C लगा देंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा CD बराबर क्या होगा 400। और अगर हमें 600 लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि D माने होता है 500 और 100 के लिए हम प्रयोग करते हैं C का, तो हम C को फिर दाईं तरफ लिखेंगे, यानी D माने 500 और C इधर लिख दिया, तो 100 ये जुड़ गई, 500 और 100 600, ठीक है। इसी तरह 1000 का मान होता है M माने 1000, ठीक है। और आपको लिखना है 900, तो 1000 में से आप 100 कम करेंगे तो हमारा 1000 का मान है M, तो M से पहले हम बाईं ओर क्या लिखेंगे C,
समझ पा रहे हैं ना आप। 1000 के लिए हम प्रयोग करते हैं m का और 100 के लिए प्रयोग करते हैं c का। तो m से बाईं ओर क्या लिखा जाएगा c, और हमें लिखना हो 1100 तो क्या करेंगे, तो m के लिए m बराबर 100, m बराबर होता है 1000 और 100 के लिए लिखते हैं c। तो m के बाद हम c लगाएंगे, यानी m माने हो गया 1000 और c माने हो गया 100। तो 1000 और 100 मिला के तभी तो होगा 1100। तो आप समझ पाएंगे होंगे जब भी हमें प्लस करना है, कोई संख्या में जोड़ना है तो हमें दाईं तरफ लिखना है, और जब भी घटाना है तो बाईं तरफ लिखना है। यही होते हैं रोमन नंबर्स। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। जय हिंद साथियों।